हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम मेवाड़ जो है उस मेवाड़ को डिस्कस कर रहे थे और अब हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर यह डिस्कस कर लिया था कि किस प्रकार जो मेवाड़ का मैराथन है या दिवेर का युद्ध है, उस दिवेर के युद्ध के अंदर अमर सिंह के द्वारा किस प्रकार बहादुरी का परिचय देते हुए जो अकबर के चाचा शेरिमा सुल्तान खां हैं, उन शेरिमा सुल्तान खान को हराया गया और हराने के बाद में दिवेर जो है उस दिवेर पर अपना अधिकार कर लिया गया। दिवेर पर अधिकार कर लिए जाने को कर्नल जेम्स टोड जो हैं उनके द्वारा इसे मेवाड़ का मैराथन या प्रताप के गौरव का प्रतीक जो है वो इसे नाम दिया गया। किसको नाम दिया गया? दिवेर के युद्ध को। एक महत्वपूर्ण युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अब अकबर जो है वो क्या करता है, एक अंतिम प्रयास और करता है प्रताप को झुकाने का। अकबर के द्वारा सन 1584 में अकबर के द्वारा सन 1584 के अंदर सन 1584 में अकबर जो है वो भारमल जो है, जो कि आमेर के भारमल हैं, उन भारमल के छोटे बेटे जगन्नाथ कछवाहा को भेजता है प्रताप के विरुद्ध। किसको भेजता है अकबर? जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा जाता है। प्रताप के विरुद्ध भेजा जाता है। अकबर के द्वारा 1584 के दिसंबर में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा जाता है प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए। जगन्नाथ कछवाहा जो है वो इसमें सफल नहीं होते, बल्कि जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु मांडलगढ़ में ही हो जाती है। और इन जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी बनी हुई है वो मांडलगढ़ के अंदर 32 खंभों की छतरी कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ में ही बनी हुई है। मांडलगढ़ में मृत्यु यहीं पर 32 खंभों की छतरी। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है। सन 1584 के अंदर अकबर के द्वारा अंतिम प्रयास के तहत भेजा जाता है भारमल के छोटे बेटे जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध लड़ने के लिए। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, जिसकी छतरी जो है वो यहीं पर बनाई गई है। अब जब इस बात का पता चलता है प्रताप को कि मेरे विरुद्ध अभियान के अंदर भेजा गया है किसको? जगन्नाथ कछवाहा को, तो प्रताप जो है वो इस आक्रमण का बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर हमला करते हैं, मालपुरा को लूटते हैं और वहीं पर झालरा तालाब है उसके निकट एक शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो प्रताप क्या करते हैं? इस आक्रमण के विरोध में प्रताप जो है वो मालपुरा पर आक्रमण करते हैं और झालरा तालाब के निकट एक मंदिर का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम क्या है? नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव। ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है? इसके पश्चात इस विजय के बाद प्रताप जो है वो सन 1585 ईस्वी के अंदर चावंड जो है उस चावंड पर अपना अधिकार कर लेते हैं प्रताप के द्वारा। सन 1585 में क्या होता है? सन 1585 यानी कि लगभग एक वर्ष बाद प्रताप के द्वारा चावंड पर अधिकार कर लिया जा रहा है। चावंड पर अधिकार कर लिया जाता है। प्रताप के द्वारा चावंड पर अधिकार कर लिया जाता है और यही चावंड जो है वो प्रताप की क्या रहती है? प्रताप की आपातकालीन राजधानी रहती है। प्रताप इस चावंड को ही क्या करते हैं? अपनी आपातकालीन राजधानी घोषित कर देते हैं। तो ये चावंड क्या है? प्रताप की आपातकालीन
राजधानी। लगभग 28 वर्षों तक इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाए रखा। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक ये मेवाड़ की राजधानी रही और यहीं पर प्रताप के द्वारा चामुंडा माता मंदिर जो है, उस चामुंडा माता मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। प्रताप के द्वारा अपने जीवन काल के समय, प्रताप अपने जीवन काल की अवधि के दौरान चित्तौड़ और मांडलगढ़, ये दो ही ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर प्रताप अपना अधिकार नहीं कर सके। इसके अलावा प्रताप ने वापस पूरा का पूरा मेवाड़ जो था वो जीत लिया था, लेकिन चित्तौड़ और मांडलगढ़ ये दो ऐसे एरिया थे जो प्रताप के अधीन नहीं आ सके प्रताप के जीवन काल के दौरान। सन 1597 की घटना है। 1597 की घटना के दौरान जब प्रताप शिकार खेलने के लिए गए थे जंगल में, तो उस जंगल में शिकार खेलने के दौरान अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयास के अंदर धनुष के हाथ से चिटक जाने के कारण से लगी चोट जो है, उस चोट के कारण से प्रताप जो है इस लोक से उस लोक के अंदर चले जाते हैं। मतलब प्रताप जो है वो परलोक सिधार जाते हैं। ये कब की घटना है? ये घटना है सन 1597 की। सन 1597 में प्रताप का गोलोक गमन हो जाता है। ठीक है, 1597 के अंदर प्रताप जो है वो क्या होते हैं? गोलोकवासी, परलोकवासी हो जाते हैं। प्रताप जब मृत्युशैया पर थे तो उस दौरान प्रताप जो है, उन प्रताप के द्वारा अमर सिंह जो है, उस अमर सिंह से एक वचन लिया जाता है, एक वादा लिया जाता है कि वो कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और अमर सिंह अपने पिता महाराणा प्रताप को ये वचन देते हैं कि वो अपने जीवन काल के दौरान कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ये वचन लेने के बाद प्रताप जो है वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। प्रताप के शरीर छोड़ने के बाद में अगर हम बात करें कि महाराणा प्रताप जो है उनकी मृत्यु कहां पर हुई, तो हम क्या बताएंगे? चावंड के अंदर। क्योंकि अपनी आपातकालीन राजधानी कहां बनाई थी? चावंड में बनाई थी। और यहीं पर वो अपने जीवन काल की अवधि के दौरान अकबर के समक्ष संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते हुए इन्होंने पूरे के पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। केवल दो क्षेत्रों को छोड़कर, चित्तौड़ और मांडलगढ़ वाले एरिया को छोड़ करके पूरे के पूरे चित्तौड़ पर, पूरे के पूरे मेवाड़ पर वापस अपना अधिकार कर चुके थे। तो इसी चावंड से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, बांडोली गांव। चावंड में 11 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है बांडोली गांव। ठीक है, इसी चावंड से 11 किलोमीटर दूर एक गांव है, बांडोली गांव। उस बांडोली गांव के अंदर एक नाला है जहां पर महाराणा प्रताप का, उस नाले के तट पर महाराणा प्रताप जो है, उस महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। और वहीं पर 8 खंभों की छतरी भी बनाई हुई है। वहीं पर क्या है? वहीं पर प्रताप की याद में 8 खंभों की छतरी बनाएगी। ठीक है, कहां पर? चावंड से दूर 11 किलोमीटर बांडोली गांव जो है, 11 किलोमीटर या 11 किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी जो है वो है इनकी लगभग आपकी 18 किलोमीटर के आसपास, 18-19 किलोमीटर, 11 नहीं, ये दूरी जो है वो 18 या 19 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इतनी दूरी पर क्या है? बांडोली गांव जो है, उस बांडोली गांव में प्रताप की 8 खंभों की छतरी जो है वो वहां पर बनी हुई है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ बनी हुई है। तो आप क्या बताओगे कि प्रताप की छतरी जो है वो बांडोली गांव जो है, उस बांडोली गांव के अंदर 8 खंभों की प्रताप की छतरी बनाई गई है। दूसरी, महाराणा प्रताप का स्मारक महत्वपूर्ण है कि महाराणा प्रताप जो है, देखो प्रताप जो है वो 1585 से लेकर के 1597, क्योंकि 1585 के अंदर इन्होंने पहली बार चावंड जीता, 1585 में इन्होंने पहली बार चावंड जीता और 1597 के अंदर प्रताप का देहावसान हो गया। तो यानी कि यह जो 12 साल का पीरियड है, अगर प्रताप के जीवन काल की बात करें तो प्रताप के जीवन काल के इस 12 साल की पीरियड के अंदर प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी किसे बनाया? तो प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी जो थी वो बनाया किसको?
वो इन्होंने बनाया चावंड को। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रताप ने कितने सालों तक अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाकर रखा, तो प्रताप ने अपने जीवन काल के दौरान टोटल कितने साल हो गए, ये हो गए 12 साल। तो इस 12 साल के पीरियड में प्रताप ने क्या किया, प्रताप ने इस 12 साल के पीरियड के दौरान अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाकर रखा, वो चावंड को अपनी राजधानी बनाकर रखा। क्लियर है, महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर घटित होती है वो ये होती है कि प्रताप का एक स्मारक बना हुआ है, महाराणा प्रताप स्मारक। महाराणा प्रताप स्मारक ये कहां बना हुआ है, ये बना हुआ मोती मगरी पर। मोती मगरी प्रताप का स्मारक कहां बना हुआ है, तो प्रताप का स्मारक जो है वो उदयपुर जो है, उस उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है मोती मगरी पहाड़ी, और उस मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। तो पूछ लीजिए मोती मगरी कहां पर है, तो उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे की जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम मोती मगरी है। और उस पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप जो है, उस महाराणा प्रताप का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अब प्रताप के बाद में गद्दी पर कौन बैठेगा, प्रताप के बाद में गद्दी पर बैठते हैं अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह। कब बैठे हैं गद्दी पर, सन 1597 के अंदर। क्योंकि प्रताप की मृत्यु कब हुई है, 1597 में। अगर अमर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें कि अमर सिंह के पिता का नाम क्या था, तो पता है सबको, महाराणा प्रताप। अगर पूछ लीजिए अमर सिंह की माता का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे, अजब दे पंवार। ठीक है, अजब दे पंवार सिरोही के शासक थे। भामरख पंवार उन भामरख पंवार की पुत्री थी, और ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो थे उन महाराणा प्रताप की रानी थी। जो अमर सिंह है, इन अमर सिंह का जन्म जो हुआ था सन 1559 ईस्वी में अजब दे पंवार की कोख से हुआ था। तो अगर जन्म वर्ष पूछ लिया जाए, 1559 के अंदर। ठीक है, कब जन्मे, 1559 में जन्मे। और 1559 यानी कि लगभग 38 साल की उम्र के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। अगर राज्याभिषेक पूछ लिया जाए तो लगभग 38 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठे थे। राज्याभिषेक कहां हुआ, तो कहां होगा, चावंड में। तो राज्याभिषेक कहां पर हुआ, राज्याभिषेक चावंड के अंदर हुआ। ठीक है, अब अमर सिंह जो हैं, ये जब अमर सिंह गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो अमर सिंह के गद्दी पर बैठने की पीरियड के अंदर मुगल सल्तनत का शासक कौन है, उस पीरियड में मुगल सल्तनत का शासक है अकबर। तो इस टाइम पर गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, इस टाइम गद्दी पर बैठा हुआ है अकबर। अकबर जो है इसकी मृत्यु होती है 1605 के अंदर। ठीक है, 1605 में मृत्यु होने पर अकबर का पुत्र था जिसका नाम था सलीम, जो जहांगीर भी कहलाता है। फिर गद्दी पर कौन बैठेगा, फिर गद्दी पर बैठेगा जहांगीर। ठीक है, और जहांगीर का पुत्र है उसका नाम क्या है, उसका नाम है खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि अमर सिंह जब गद्दी पर बैठा हुआ है तो उस दौरान मुगल सल्तनत किसके पास है, उस दौरान मुगल सल्तनत का शासक जो है वो कौन है, अकबर है। तो बादशाह अकबर जो है जब ये गद्दी पर बैठा हुआ है तो बादशाह अकबर क्या करता है, सन 1599 के अंदर सलीम को आदेश देता है, मतलब जहांगीर को आदेश देता है उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो जहांगीर उदयपुर पर आक्रमण करता है और ऊंटाला नामक जगह पर क्या होता है, मुगल सेना और मेवाड़ी सेना के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। कौन सी जगह पर, सन 1500 सॉरी सन 1599 में जहांगीर
और अमर सिंह के मध्य युद्ध होता है। किस जगह पर युद्ध होता है? उटाला नामक जगह पर युद्ध होता है। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? मेवाड़ जीतता है। इस युद्ध के अंदर मेवाड़ी सेना की विजय होती है और ऊंटाला का किला था, उस ऊंटाला के किले के ऊपर मेवाड़ी सेना का अधिकार हो जाता है और जहांगीर जो है वो इस हार से पराजित होकर के, इस हार से मायूस होकर के वापस दिल्ली लौट जाता है। तो सन 1599 ईस्वी में अकबर के द्वारा भेजे गए जहांगीर, जो कि उसका पुत्र है, सलीम भी उसी का नाम है, के द्वारा उदयपुर पर किए गए आक्रमण के फलस्वरूप अमर सिंह की सेना और जहांगीर की सेना के मध्य युद्ध होता है ऊंटाला नामक जगह पर। और इस युद्ध के अंदर मुगल सेना की हार होती है और मेवाड़ जो है उस मेवाड़ की विजयी होता है मेवाड़। और मेवाड़ जो है उसका ऊंटाला पर भी क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। सन 1605 ईस्वी के बाद लगभग 6 वर्ष बाद में अकबर जो है, उस अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? अकबर की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र सलीम या जहांगीर जो है वो सन 1605 ईस्वी के अंदर मुगल सल्तनत का राजा बनता है, मुगल सल्तनत को अपने हाथ में लेता है। और हाथ में लेने के बाद में उसका ध्यान जो है वो वापस से मेवाड़ की राजनीति की ओर हो जाता है, क्योंकि उसे वहां से हार मिली हुई थी और वह हार उस मुगल शासक जहांगीर को कहीं ना कहीं कचोट रही थी। तो इस कारण से अब जहांगीर वापस अपना ध्यान जो है वो लेके आता है किसके ऊपर? मेवाड़ के ऊपर। तो आज तक की जो हमारी आज की क्लास है, इस आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जो है वो महाराणा प्रताप सन 1597 ईस्वी के अंदर, 1597 से पहले सन 1585 ईस्वी में चावंड जो है उस चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं। और आपातकालीन राजधानी बनाने के बाद में अकबर के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को वहीं से जारी रखते हुए पूरे के पूरे मेवाड़ में केवल 2 जगह हैं, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ करके पूरे के पूरे मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। सन 1597 के अंदर शिकार खेलने के लिए जाते समय प्रताप जो है, उन प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप के हाथ से धनुष की प्रत्यंता छूटने के कारण से लगे भीषण प्रहार से प्रताप घायल होते हैं और प्रताप की बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रताप की मृत्यु चावंड में होती है और वहीं पर चावंड से लगभग 19 किलोमीटर के दूर एक गांव है बांडोली, उस बांडोली गांव के अंदर प्रताप की 8 खंभों की छतरी जो है वो बनाई गई है। ठीक है, प्रताप जो है, इन प्रताप का एक स्मारक भी बनाया हुआ है जो कि उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी पहाड़ी है। उस मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक जो है वो भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप के बाद में गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र अमर सिंह। और अमर सिंह जो है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले से जानते हैं कि अमर सिंह के पिता का नाम महाराणा प्रताप, माता जो थी वो अजबदे पंवार थी। जन्म वर्ष 1559 है। राज्याभिषेक इनका चावंड में हुआ और सन 1599 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा किए गए आक्रमण जो कि ऊंटाला नामक जगह पर लड़ा गया, ऊंटाला किला जो है वो अमर सिंह जीतते हैं इस युद्ध के अंदर और मेवाड़ी सेना की जीत होती है। अकबर की मृत्यु 1605 में होने के बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठता है और जहांगीर जो है वो अपनी उस हार का बदला लेने के लिए मेवाड़ की राजनीति के अंदर फिर से हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। और किस प्रकार से जहांगीर आगे अपने पुत्रों को भेजता है और किस प्रकार जहांगीर जो है वो अमर सिंह को झुकाता है या नहीं झुकाता, ये सारा का सारा विवरण जो है हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।